हाय गाइस, तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल कलाम मलिक क्लासेस केएमसी। तो जैसा कि हमने ट्वेल्थ क्लास की इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसे हम ट्वेल्थ क्लास कंप्लीट यूट्यूब पर फ्री पढ़ाने वाले थे, तो हमारी सीरीज चालू है। और अब हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज। हम लगभग इसके 4 लेक्चर्स इकोनॉमिक्स के हम अपलोड कर चुके हैं, जैसे मनी और बैंकिंग और आय और रोजगार का निर्धारण कंप्लीट चैप्टर हमने एक बेस्ट क्वालिटी में अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर। ये हम इसलिए करें ताकि इंडिया का हर कोई स्टूडेंट एक बेस्ट क्वालिटी क्लासेस ले सके। जो स्टूडेंट क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो भी इन क्लासेस को ले सके। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ताकि ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो सके। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा चैप्टर आज स्टार्ट होने वाला है, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। तो चैप्टर का नाम क्या है हमारे? बजट, और हिंदी में सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। तो बजट सबसे पहले, यह आगामी वित्तीय वर्ष के सरकार की अनुमानित व्यय, आय और व्यय एवं अनुमानित प्राप्तियों का वार्षिक वितरण है। यानी बजट हमारा क्या होता है? बजट क्या होता है? सरकार की जो अनुमानित आय होती है। बजट हमारा क्या होता है? जो सरकार की जो एक्सपेक्टेड जो इनकम होती है, और सरकार के जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंस होते हैं, खर्चे होते हैं, उसके बीच के उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका जो बंटवारा होता है, उसकी एक शीट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। यानी सरकार का जो अनुमानित फ्यूचर एक्सपेक्टेड जो खर्चे और इनकम होती है, उसको हम कहते हैं बजट। यानी बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब ये होता है कि सरकार फ्यूचर में, बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब ये होता है कि सरकार फ्यूचर में ये खर्चे करने वाली है, और सरकार को ये खर्चे करने के बाद ये इनकम आने वाली है। इसको हम क्या कहते हैं? सिंपल बजट कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में। बजट क्या होता है? जो हमारी सरकार की एक अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का जो एक वितरण होता है। यानी सरकार की जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर की, नेक्स्ट ईयर की जो इनकम होती है, जो खर्चे होते हैं, उसकी सरकार एक शीट बनाती है कि हमारे फ्यूचर में ये खर्चे होंगे, हम डिफेंस पे इतना खर्च करेंगे, एजुकेशन पे इतना खर्च करेंगे, इस पे इतना खर्च करेंगे, और इन चीज़ों से हमारी इतनी इतनी इनकम आएगी। उसी को हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। उसके बाद है बजट के मुख्य उद्देश्य। बजट के मुख्य उद्देश्य में सबसे पहला क्या है? संसाधनों का पूर्ण आवंटन। यानी बजट का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला जो मोटिव होता है, सबसे पहला जो उद्देश्य होता है बजट का, वो ये होता है कि हम संसाधनों को अच्छे से क्या करें? यूज करें। सेकंड होता है आय का, धन का पूर्ण वितरण। यानी सेकंड जो मोटिव होता है बजट का, वो ये होता है कि सरकार अपनी इनकम को अच्छे से क्या करें? खर्च करें। थर्ड जो है आर्थिक स्थिरता। यानी हमारी इंडियन इकोनॉमी ये नहीं चाहती कि हमारी ग्रोथ हो, सिर्फ यही नहीं चाहती, वो चाहती कि स्थिरता बनी रहे। यानी हमारे देश में ना डाउन ना जाए, अप भी ना जाए मगर डाउन भी ना जाए, एक स्थिरता एटलीस्ट बनी रहे। यानी जो लास्ट ईयर था वो भी आज के ईयर अगर इनकम है तो वो भी एटलीस्ट बनी रहे, हम लॉस में ना जाए। ये हमारा जो बजट का टारगेट होता है। हमारा मेन टारगेट तो है कि हमें ग्रोथ करनी है, मगर कम से कम अगर हम ग्रोथ ना कर सकें तो हमारी एक स्थिरता बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे। उसके बाद है सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध। यानी गवर्नमेंट के जो फैक्ट्रीज वगैरह इंडस्ट्री होती है, उसकी ग्रोथ हो। आर्थिक विकास, यानी हमारे देश का क्या हो? विकास हो। यानी हमारे देश की ग्रोथ हो, इकोनॉमी बढ़े, एग्रीकल्चर बढ़े, सारी चीज़ें बढ़े। उसके बाद निर्धनता एवं बेरोजगारी उन्मूलन। यानी निर्धनता और बेरोजगारी में क्या हो? कमी हो। सो ये हमारे बजट के क्या होते हैं? मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहले क्या? संसाधनों का सही से यूज हो, संसाधनों का आवंटन, आय और व्यय को सही से सरकार यूज कर सके। जो सरकार के पास जो भी पैसे हैं, उनको सरकार अच्छे से यूज कर सके। आर्थिक स्थिरता, यानी हमारी इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी बनी रहे। अगर हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही, तो कम से कम हम डाउन में ना जाए, एक स्थिरता बनी रहे। थर्ड क्या है? सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध। यानी जो सार्वजनिक फैक्ट्रीज वगैरह वो और बढ़े। उसके बाद है आर्थिक विकास।
यानी हमारे देश में क्या हो, ग्रोथ हो, और निर्धनता और बेरोजगारी क्या हो, कम हो। तो ये सारे हमारे बजट के उद्देश्य हैं। उसके बाद है हमारा बजट का घटक। बजट के घटक दो प्रकार के होते हैं, दो भागों में बांटा जाता है इनको, बजट के घटक को। पहला क्या है, राजस्व बजट, और दूसरा है पूंजीगत बजट। राजस्व बजट क्या होता है, राजस्व बजट सरकार का, सरकार के वित्तीय वर्ष में अनुमानित राजस्व प्राप्ति एवं राजस्व व्यय का क्या होता है, एक ब्यौरा होता है। यानी राजस्व बजट क्या होता है, राजस्व बजट क्या होता है, सरकार की जो फ्यूचर में अनुमानित राजस्व प्राप्ति होती है और राजस्व खर्चे होते हैं, उसके बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, राजस्व बजट कहते हैं। और पूंजीगत बजट क्या होता है, जो सरकार की अनुमानित पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत खर्चे होते हैं, उसके बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, पूंजीगत बजट कहते हैं। उसका जो हम बजट बनाते हैं उसको हम पूंजीगत बजट कहते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है राजस्व बजट क्या होता है, सरकार की जो राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय होता है उसके एक वितरण को, उसकी एक शीट को हम राजस्व बजट कहते हैं। लेट्स सी, दिखाता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हमारा क्या है, राजस्व बजट, राजस्व बजट, और दूसरा क्या है हमारा, कैपिटल बजट, पूंजीगत बजट। तो हमारा राजस्व बजट क्या होता है, राजस्व बजट हमारा क्या होता है, राजस्व बजट वो बजट होता है जिसमें हमारी सारी राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय आते हैं। यानी जो भी हमारी राजस्व सरकार की इनकम होती है और सरकार के जो राजस्व खर्चे होते हैं उसकी जो हमारी शीट बनती है उसको हम क्या कहते हैं, राजस्व बजट। और जो सरकार के पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत खर्चे होते हैं उसके बजट को, उसकी जो शीट होती है उसको हम क्या कहते हैं, पूंजीगत बजट कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है दोनों की। सो राजस्व बजट हमारा क्या हो, जिसमें सरकार के राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति आती है, वो हमारा राजस्व बजट हो गया। और पूंजीगत बजट हमारा क्या हुआ, जिसमें सरकार की पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत खर्चे आते हैं, वो हमारा पूंजीगत बजट हो गया। अब देखो राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय क्या है, तो पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय क्या है। सबसे पहले हमारा बजट प्राप्तियां। बजट प्राप्ति में दो प्राप्ति आती है, एक राजस्व प्राप्ति आती है, एक पूंजीगत प्राप्ति आती है। सबसे पहले पढ़ते हैं बजट प्राप्ति हमारी क्या होती है। इससे तात्पर्य एक वित्तीय वर्ष की अवधि में सरकार के सभी स्रोतों से प्राप्त अनुमानित प्राप्तियों से है। यानी बजट प्राप्ति क्या होती है, सरकार क्या होती है, फ्यूचर में जो बजट होता है वो हमारा फ्यूचर से एक एक्सपेक्टेड बजट होता है। यानी फ्यूचर में हमारी इन इन चीज़ों से इनकम आएगी। सरकार जब भी बजट बनाती है सरकार ये सोचती है कि अगले साल हमारी इस चीज़ से इतनी रेवेन्यू आएगी, टैक्स से इतनी आएगी, जुर्मानों से इतनी आएगी, इन चीज़ों से इतनी आएगी। तो वो क्या होता है, सरकार का एक बजट होता है, अनुमानित बजट, कि फ्यूचर में इन चीज़ों से हमारी इतनी इनकम आएगी। और सरकार का दूसरा क्या होता है कि इन चीज़ों में हमारा इतना खर्चा होगा। जैसे कि सरकार एक बजट बनाती है, हमारा एजुकेशन में 500 करोड़ का खर्चा होगा, हेल्थ में 400 करोड़ का खर्चा होगा, इस चीज़ में इतना करोड़ का खर्चा होगा। तो वो क्या होता है, सरकार का बजट ही होता है। बजट का मतलब होता है कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर की एक प्लानिंग होती है सरकार की। तो बजट प्राप्ति हमारी क्या होती है, सरकार की जो भी एक एक्सपेक्टेड, एक प्लान्ड जो फ्यूचर की इनकम होती है, जो फ्यूचर की प्राप्तियां होती है, उसको हम बजट प्राप्ति कहते हैं। इसमें दो तरह की आती है, एक राजस्व प्राप्ति और एक आती है हमारी पूंजीगत प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति हमारी क्या होती है, राजस्व प्राप्ति वह प्राप्ति जिनके द्वारा सरकार की परिसंपत्ति में कोई कमी नहीं आती। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, हमारा टैक्स का। टैक्स हो गई, पेनल्टी हो गई, ये सब चीज़ के एग्जाम्पल में आप लोग नोट कर लो। ये किस में आती है, राजस्व प्राप्ति में, क्योंकि इससे सरकार का कुछ भी कम नहीं होता। सरकार अगर हम लोगों से टैक्स लेती है, सरकार को कोई प्रॉपर्टी नहीं देनी पड़ती,
कोई सामान नहीं देना पड़ता, तो ये सरकार की कौन सी प्राप्ति में आएगी? राजस्व प्राप्ति में आएगी। सिंपल सी डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारा टैक्स हो गया, सरकार कोई जुर्माना काटती है, वो हो गया, तो इसके बदले में सरकार को कुछ देना नहीं पड़ता। मान लो आप लोग गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते में अगर चालान कट गया तो साथ में बस एक पर्ची मिलती है, वो कुछ नहीं मिलता और चालान कट जाता है, तो सरकार उसके बदले में कुछ भी नहीं देती, इसलिए इसे हम कहते हैं राजस्व प्राप्ति। और मान लो फॉर एग्जाम्पल सरकार ने क्या करा, इनकम टैक्स लिया, जो भी पर्सन है वो इनकम टैक्स अगर पे करता है तो उसके बदले में उसे कुछ भी नहीं मिलता, तो ये भी किस में आएगा? राजस्व प्राप्ति में। यानी बंदे की, जनता की जो भी फ्री में इनकम जाती है सरकार के पास, जिसके बदले में सरकार से उसे कुछ भी नहीं मिलता, वो हमारी क्या होती है? राजस्व प्राप्ति होती है। उसके बाद हमारी पूंजीगत प्राप्ति है। यह वह प्राप्ति है होती है जिनसे सरकार की देयता उत्पन्न होती है। यानी कि पूंजीगत प्राप्ति में हमारा क्या आएगा? जैसे सरकार ने कोई बिल्डिंग सेल कर दी, कोई हॉस्पिटल बेच दिया, कोई जगह बेच दी, कोई प्लेस बेच दिया, वो किस में आएगा? हमारी पूंजीगत प्राप्ति में, जिसमें सरकार की क्या होती है? देयता उत्पन्न होती है कि अगर सरकार को और पैसे मिल रहे हैं तो सरकार को बदले में वो कोई चीज़ देनी पड़ेगी। ये सरकार अगर कोई प्रॉपर्टी सेल करती है, कोई हॉस्पिटल सेल करती है, कोई स्कूल सेल करती है, कोई रेल ट्रेन को सेल करती है, तो सरकार को क्या नाम है? कुछ देना पड़ेगा बदले में, तो ये किस में आएगा? सरकार की पूंजीगत प्राप्ति में। दो तरह की प्राप्ति होगी, राजस्व प्राप्ति, यानी इसके बदले में सरकार को कुछ भी नहीं देना पड़ता। एक आ गई पूंजीगत प्राप्ति, जिसके बदले में सरकार को कुछ देना पड़ता है। तो ये आ गया उसके बीच में अंतर, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति के बीच में। राजस्व प्राप्ति ये सरकार की परिसंपत्तियों को कम नहीं करती, या सरकार के दायित्व में वृद्धि नहीं करती, यह आवर्ती प्रकार प्रवृत्ति की होती है। यानी राजस्व प्राप्ति वही है जिससे सरकार की परिसंपत्ति एसेट्स कम नहीं होगी, सरकार की लाइबिलिटी नहीं बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। और पूंजीगत प्राप्ति में क्या होगा? इससे सरकार की परिसंपत्ति कम हो जाती है, यानी सरकार को लैंड बेचनी पड़ेगी, कोई जगह बेचनी पड़ेगी पूंजीगत प्राप्ति के लिए, और ये सरकार के दायित्व में भी वृद्धि करती है, यानी सरकार की इससे क्या होती है? लाइबिलिटी बढ़ जाती है। उसके बाद है हमारा प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, एक टॉपिक है बस, जस्ट फॉर नॉलेज। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। पहला क्या हमारा? प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हमारा कौन सा टैक्स होता है? ये आयकर और संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है? जो हमारा स्टैम्प ड्यूटी लगती है, स्टैम्प ड्यूटी जो चार्ज होती है वो किस में आता है? प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर आता है। और आयकर हो गया, ये क्या होता है? हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है, जो हम डायरेक्ट किसको पे करते हैं? गवर्नमेंट को पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आपकी इनकम 10 करोड़ है, आपकी इनकम 1 करोड़ है या 10 लाख रुपए है, तो आपको जो टैक्स पे करना पड़ता है वो डायरेक्टली किसको पे करना पड़ता है? गवर्नमेंट। किसके बीच में रिलेशन होता है इस टाइम पे? किस बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता, सीधा हम डायरेक्ट किसको पे करते हैं? गवर्नमेंट को। तो ये किस में आ गया? हमारे डायरेक्ट टैक्स के अंदर। इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा क्या आएगा? बिक्री कर, वैट वगैरह, ये जो भी हम सामान वगैरह खाते हैं उस पर जीएसटी वगैरह चार्ज होता है। हमने कोई बैग परचेस करा, कोई टॉफ़ी परचेस करी, स्कूटी परचेस करी या फ्रिज परचेस करी, या कोई भी हमने सामान परचेस करा, तो उसके लिए हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते, वो टैक्स सामान में क्या होता है? इंक्लूड होता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई क्या परचेस करा, कोई लैपटॉप परचेस करा, तो लैपटॉप पे मान लो 10,000 रुपये का क्या लग गया? टैक्स लग गया। सो ये हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को थोड़ी पे कर रहे हैं, ये हम किसको पे कर रहे हैं? शॉपकीपर को, जो शॉप वाला बंदा है। ये हम किसको पे कर रहे हैं? दुकानदार को। तो दुकानदार किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को। सो ये क्या होता है? हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, यानी जो हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे नहीं करते। ये बिक्री कर, सेल टैक्स, वैट वगैरह पहले होता था, आज के टाइम पे क्या है? जीएसटी है। ये मान लो लैपटॉप हमने परचेस करा, कोई फ़ोन परचेस करा, हमने कोई भी सामान परचेस करा, तो उस पर जो टैक्स लग के आता है वो हमारा क्या होता है? जीएसटी होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जब हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते, जो सेल टैक्स वगैरह होता है वो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते। हमने सामान परचेस करा, उसमें टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड था, आगे वाला पर्सन क्या करेगा? गवर्नमेंट को वो पैसे पे करेगा।
उसके बाद है हमारा बजट व्यय। बजट व्यय क्या होता है, सरकार के जो अनुमानित खर्चे होते हैं ना, जो एक्सपेक्टेड खर्चे होते हैं फ्यूचर के, उसको हम क्या कहते हैं, बजट व्यय कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। जैसे राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति होती है ना, राजस्व प्राप्ति हमारी कौन सी प्राप्ति होती है, जिसके बदले में सरकार को देना नहीं पड़ता, सरकार को इनकम मिल जाती है फ्री में। और पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है, जिसके बदले में सरकार को देना पड़ता है। वैसे सेम व्यय में भी होते हैं राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। तो पहले पढ़ते हैं हम राजस्व व्यय। राजस्व व्यय ये सरकार की परिसंपत्ति में वृद्धि नहीं करते। यानी राजस्व व्यय कौन से व्यय होते हैं, सरकार के वो खर्चे होते हैं जो सरकार की परिसंपत्ति में वृद्धि नहीं करते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आर्थिक सहायता, कानूनी व्यवस्था बनाए रखने का व्यय, पेंशन वगैरह, ये सारी चीज किस में आती है, राजस्व व्यय में आती है। इसके बदले में सरकार को कुछ मिलता नहीं है। सरकार स्कॉलरशिप देती है, कोई आर्थिक सहायता देती है, कोई कानूनी सहायता प्रोवाइड कराती है, तो उसके बदले में सरकार को कुछ मिलता नहीं है। ये हमारा किस में आता है, राजस्व व्यय के अंदर आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। यह सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि नहीं करता। सिंपल सी बात है, अगर सरकार हमें स्कॉलरशिप देती है, सरकार पेंशन वगैरह देती है, या सरकार कोई भी अदर बेनिफिट देती है, तो उसके बदले में सरकार को कुछ मिलता नहीं है। तो ये सब चीज़ किसके अंदर आएगी, राजस्व व्यय के अंदर आएगी। तो दूसरा है हमारा पूंजीगत व्यय। ये सरकार की परिसंपत्ति में वृद्धि करते हैं, सरकार के दायित्व में कमी करते हैं। ये क्या होता कहलाते हैं, हमारे पूंजीगत व्यय कहलाता है। यानी जो सरकार की परिसंपत्ति में क्या करता है, कमी करता है। मान लो सरकार ने कोई, सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि करते हैं, सरकार के दायित्व में कमी करते हैं। मान लो पूंजीगत व्यय क्या होते हैं हमारे, राजस्व व्यय तो हमारे वो है जो कि सरकार ने हमें दिया, सरकार को बदले में कुछ भी नहीं मिला, वो क्या हो गया हमारे राजस्व व्यय। ये पेंशन दी सरकार ने, स्कॉलरशिप वगैरह दी, बच्चों को स्कूल में पैसे वगैरह दिए, ड्रेसेस दी, तो उसके बदले में सरकार को कुछ नहीं मिलता। पूंजीगत व्यय में क्या होती है, सरकार अगर कुछ भी देती है तो सरकार को बदले में क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल सरकार ने क्या बनाया, स्कूल कॉलेज का निर्माण करा, तो उसमें सरकार को क्या मिलेगी, अगर सरकार खर्च कर रही है तो सरकार की प्रॉपर्टी क्या होगी, उससे बढ़ेगी, सरकार को बदले में कुछ मिलेगा। तो ये किस में आ गया, हमारा पूंजीगत व्यय के अंदर आ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। और अगर सरकार किसी को लोन वगैरह देगी, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया, या हमारे देश की गवर्नमेंट ने किसी भारत के किसी गवर्नमेंट या किसी देश को लोन दिया, तो वो भी किस में आएगा, पूंजीगत व्यय में। क्योंकि अगर हमने पैसे खर्च करे तो हमें बदले में कुछ मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। तो ये किस में आएगा, हमारा पूंजीगत व्यय के अंदर आएगा। सिंपल सी डेफिनेशन है दोनों की। राजस्व व्यय क्या होता है, जिसके बदले में सरकार को कुछ भी नहीं मिलता, कि सरकार ने स्कॉलरशिप दी, या सरकार ने फ्री में कोई सेवा वगैरह दी, या पेंशन दी। और पूंजीगत व्यय क्या होता है, जिसमें सरकार को कुछ मिलता है, यानी सरकार ने स्कूल कॉलेजेस बनवाए खर्चा करके, तो सरकार की प्रॉपर्टी बढ़ेगी ना बदले में। सरकार ने किसी को लोन दिया, सरकार को वापस मिलेंगे पैसे। सो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे बजट का चैप्टर। बाकी जो चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और हम कंप्लीट इकोनॉमिक्स यूट्यूब पर अपलोड करेंगे जैसे हमने कमिटमेंट करी है। और मेरा जितना भी कंटेंट होगा सारा मैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, ताकि हर कोई स्टूडेंट के लिए वो चीज़ हेल्पफुल हो सके। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हर किसी स्टूडेंट के लिए जो क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकता उसको भी एक बेस्ट क्वालिटी क्लासेस मिल सके। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।